हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एफसीआई की रिक्रूटमेंट जो अभी आई है आप लोगों की 33,000 से अधिक पदों पर। तो क्या है वो रिक्रूटमेंट, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक्स पढ़े हैं, कितनी कट ऑफ है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन और क्लासेस समय से मिल पाए। तो एफसीआई नई भर्ती जो आपके पास में आई है, ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या सिलेबस है, सारी बातों के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन इसका अभी शॉर्ट नोटिस आया है, उसमें सारी चीजें इसने बताई हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। बाकी दिसंबर में इसका जो आपका नोटिफिकेशन है कंप्लीट वाला, क्योंकि जो जो कुछ चीजें होती है जो फुल नोटिफिकेशन में क्लियर होती है ना, एज वगैरह का क्या रहेगा और सारी चीजें, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, है ना। क्योंकि जो पिछला पैटर्न है उसके हिसाब से हम अभी अगर देखें तो लगभग वही रहता है। एफसीआई ऑनलाइन एप्लीकेशन 2024 स्टार्ट, ये आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर लास्ट डेट भी उसी में आ जाएगी, लास्ट डेट फॉर सबमिशन, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। एग्जाम जो यहाँ पे है, देखो एग्जाम में मानता हूं कि आप लोगों का लगभग लगभग, क्योंकि दिसंबर में अगर फॉर्म आते तो 3 महीने का समय एटलीस्ट रहेगा, तो आप ये मान के चलें कि मार्च के आसपास इसका एग्जाम होने की संभावना है। और अगर हम बातें तो किस किस चीज में कौन कौन सी वैकेंसी है, एफसीआई कैटेगरी 1 में अगर बात करें तो नहीं है, और यहां पे अगर बात करें एफसीआई कैटेगरी 2 में 6221, और मेनली जो वैकेंसी है वो कैटेगरी 3 में है, यानी कि 27,345। तो कुल वैकेंसी जो है अपने पास में 33,566 है यहाँ पे, जिसकी आप लोगों को तैयारी करनी है, और जिसपे आप लोग कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो बताऊंगा मैं आपको। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद जो मेडिकल की आपकी जो होती है फॉर्मेलिटीज वगैरह वो होंगी, और उसके बाद में फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिएगा क्या क्या पोस्ट है। देखो मैनेजर की पोस्ट है, 28 साल इसके लिए अधिकतम आयु है। मैनेजर हिंदी इसके लिए 35 वर्ष है। जूनियर इंजीनियर के लिए 25 साल। स्टेनो ग्रेड 2, टाइपिस्ट हिंदी, वॉचमैन, इनके लिए 25 साल की उम्र है। एफसी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 27 साल, और एफसी असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए 28 साल की जो एज लिमिट है वो यहाँ पर आपको मिलती है। अब कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये जान लीजिए। मैनेजर के लिए ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 60%, भाई आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, पहली चीज तो ये है। इतने नहीं है तो आप ये वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उसके बाद में मैनेजर हिंदी, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, किसमें, इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर, ठीक है। मास्टर डिग्री आपको चाहिए इसके अंदर, यानी कि मास्टर्स आपकी की हुई होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए, अब इंजीनियरिंग है, टेक्निकल काम है, तो वही रिक्रूटमेंट है इसकी, वही रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, 1 साल उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद में स्टेनो ग्रेड सेकंड की बात करें, ग्रेजुएशन अलोंग विद ओ क्वालिफिकेशन ऑफ DOEACC एंड स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। देखो स्टेनो है तो वो स्टेनो की सारी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे आपको चाहिए ही है ना, 80 और 40 का आपको चाहिए इसमें। और और इसके अलावा या फिर ये हो सकता है कि डिग्री हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, एप्लीकेशन विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड भी होना चाहिए इसमें। तो टाइपिस्ट जो है हिंदी के लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, टाइपिंग स्पीड आपको 30 वर्ड पर मिनट। वॉचमैन के लिए 8वीं पास है भैया तो भी आप जा सकते हो। तो इसमें ना हर लेवल की 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक आपकी मास्टर्स तक सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब है। एफसी असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए बीएससी होना चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 की अगर बात करें हिंदी, तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी एंड यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है आप लोगों को। असिस्टेंट ग्रेड 3 बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी, इसमें आपका क्या है, बीकॉम होना चाहिए, है ना। तो सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाती है। और अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो क्या होता है और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, वही एसएससी वाला फॉर्मेट है, 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स के। लेकिन इसमें भी देखा 15-15 मिनट आपको अलग अलग दिए जाएंगे सबके लिए, ऐसा नहीं कि पूरा 60 मिनट एक साथ होगा। 15 मिनट के बाद में एक पोर्शन बंद हो जाएगा, तो 60 मिनट है। अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और आप सारी पोस्ट जिसके लिए भी एलिजिबल हो वो आप फॉर्म यहाँ से भर सकते हो। अगर अपने बात करें जैसे रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस आपका यहाँ पर रहेगा, वही नॉर्मल सिलेबस जो एसएससी का रहता है।
ठीक है ना। एसएससी का जो सिलेबस आपका रहता है वही डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन आउटपुट हो गया, अल्फा न्यूमेरिक है, इनइक्वालिटीज हैं, डाटा सफिशिएंसी है, लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में वो आपका स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। पैसेज इंटरफेस हो गया, है ना, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले वो क्वेश्चंस हो गए। तो सारा वही है जो रीजनिंग का बेसिक आपका रहता है। इसके बाद में इंग्लिश में भी वही है, कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन, वोकैब का पोर्शन, ग्रामर का पोर्शन, जो आप एसएससी में पढ़ते हो, है ना, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये आप लोगों का जीएस की बात करें तो जीएस में भी आपको सिलेबस देखने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी सिलेबस आपका स्टैटिक का है, करंट का है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जीओ है ना, इको है, सारी चीजें वही आपको जो एसएससी एग्जाम में मिलती है वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ चला जाता है, यानी कि बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर जो ज्यादा आता है ना उसको लेकर के, जैसे इनइक्वालिटीज आती हैं, है ना, नंबर सीरीज होगी, अप्रोक्सीमेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस जो है, तो ये आपका बैंकिंग की तरफ, हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा बैंकिंग का ही होगा, थोड़ा सा बैंकिंग लेवल की चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, है ना। एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, ये वो चैप्टर्स है जो एसएससी में आप ज्यादातर पढ़ते हो। बाकी वो जो थे वो जो आप बैंक के अंदर ज्यादातर आप देखते हो, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और मैथ्स के अंदर बाकी जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं इसको अपने देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसके बाद में अगर अपने बात करें तो किस तरह से आप इसकी तैयारी करें। सबसे पहले देखो, आपको पता है क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा और इंग्लिश आएगा, है ना। आपको बहुत फास्ट वे में कोई ऐसा आपको यूट्यूब पे मिल जाए या फिर पेड में मिल जाए जो आपका सिलेबस बहुत फास्ट करा दे, मतलब एग्जाम होने से 1 महीने पहले। अब ये टारगेट तुम देख लो, जब भी एग्जाम की डेट होगी उससे 1 महीने पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस 1 महीने में आप लोगों को आधा टाइम तो चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस करनी है, जितने चैप्टर आपने जिस टॉपिक के सब पढ़ लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, और बाकी जो आपके पास 15-20 दिन का टाइम होगा उसमें आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो ये आपको इसके अंदर करना होगा। बाकी ज्यादा समय मिलता है तो आप ये है कि थोड़ा सा अपना सिलेबस करने में टाइम और एक्स्ट्रा दे सकते हो, प्रैक्टिस को टाइम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे सकते हो, ये चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। सैलरी की बात करूं, देखो सैलरी सब पोस्ट की अलग अलग है, लेकिन ये आप ये मान के चलो, अब 8th पे कमीशन लगेगा तो सैलरी सभी ही बहुत अच्छी, यानी कि वॉचमैन 8th वाला जो है ना उसकी भी सैलरी जो मिनिमम होती थी वो बहुत अच्छी चली जाएगी, है ना। फिर भी आप मान के चलो कि मिनिमम से मिनिमम सैलरी को 25,000 के आसपास से शुरू होकर वो आपकी मैक्सिमम जो है वो 70-80 हजार रुपए तक भी जा सकती है। तो यहाँ पे सैलरीज अच्छी हैं, ये आप मतलब अलग अलग ग्रेड का हिसाब किताब होता है, बाकी सारे ग्रेड के हिसाब से जो सैलरीज है वो अच्छी है। सेंटर लेवल की जॉब है, पैन इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर तैयारी फ्री करना चाहते हो आगे भी तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से मैं आप लोगों को आगे और भी समय समय पर गाइड कर पाऊँ, है ना। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।